डॉक्टर हरबान सिंह आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का थर्ड पार्ट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के इस पार्ट में आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मैक्रो लेवल पर 7 पार्ट्स किए गए हैं। 7 उसके कंटेंट्स हैं, डिफरेंट और क्रूशियल कंटेंट्स हैं जो किसी भी कंपनी के ढांचे को बताते हैं। कोई भी कंपनी है, उसका जो ढांचा तैयार होता है उसमें सबसे पहले नंबर आता है उसकी पहचान का, उसके नाम का, वो कहाँ से है, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, उसका ओरिजिन कहाँ से है, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। नेक्स्ट आता है उसके उद्देश्य क्या है, कंपनी क्या काम करेगी, किस तरह काम करेगी, उसके जो डिफरेंट टाइप की लाइबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, उसकी कैपिटल कितनी है, पेड अप कितनी है, ऑथराइज कितनी है, उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कौन हैं, अगर नॉमिनेशन अगर लागू है उस टाइप ऑफ कंपनी पर तो कौन है नॉमिनी। ये सब चीज़ें मिलकर अगर मैं एक लिस्ट आपको नरेट करूं तो कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम हैं द नेम क्लाउज, द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाउज, द ऑब्जेक्ट क्लाउज, द लायबिलिटी क्लाउज, द कैपिटल क्लाउज, द सब्सक्राइबर्स क्लाउज एंड द नॉमिनेशन क्लाउज इफ़ एप्लीकेबल। इन सभी क्लॉज को हम अलग से पढ़ेंगे और उनके नेसेसरी कंटेंट्स क्या हैं वो हम जानेंगे। तो नेक्स्ट इज़ द नेम क्लाउज। आज हम डिस्कस करेंगे नेम क्लाउज के बारे में। देखिए, किसी भी व्यक्ति, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो, उसका नाम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नाम से ही वो भविष्य में, अगर हम कंपनी की बात करें तो अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट सर्विस लेके आती है तो वो प्रोडक्ट सर्विस जो है वो उसका अलग से नाम हो सकता है, होता ही है, लेकिन वो कौन बना रहा है, कहाँ से वो संबंधित है, उसमें कंपनी का नाम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नाम से रिलेटेड मेमोरेंडम में जो नाम लिखा जाना है, जो कंपनी का नाम जाना जाएगा, उसके लिए बहुत सारे प्रोविज़न्स दिए गए हैं। और सबसे पहला प्रोविज़न आता है लिमिटेड जो शब्द है उसको यूज़ करने के लिए। कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड शब्द को यूज़ करना होता है, लगभग सभी तरह की कंपनियों को यूज़ करना होता है, लेकिन जो कंपनीज चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई गई हैं उनके लिए लिमिटेड शब्द यूज़ में लेना अनिवार्य नहीं है। और अगर कोई कंपनी 1 पर्सन कंपनी है, ओपीसी है, तो उसको ब्रैकेट्स में ओपीसी या 1 पर्सन कंपनी लिखना अनिवार्य है। ये जो भी काम है नाम के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, तो उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स है वहाँ पर रजिस्ट्रार टू द कंपनीज़ होते हैं। वहाँ से वो पहली ऐसी अथॉरिटी हैं जहाँ से सभी काम होने स्टार्ट होते हैं। तो जो नाम का इस क्लाउज है वो भी वहीं से संबंधित है। तो जो नाम है वो इनकॉर्पोरेशन के जो सर्टिफिकेट के लिए जब हम एप्लीकेशन देंगे तो INC 1 भरा जाएगा, उसमें लिखना ज़रूरी होता है। कुछ फ़ी वहाँ पर प्रिस्क्राइब है, वो फ़ी और उसकी रिसिप्ट वो लगानी होती है नाम को रिज़र्व करने के लिए।
तो नाम को रिज़र्व करना इम्पोर्टेंट है कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो नाम आपको रिज़र्व करना होगा। अदरवाइज़ हो सकता है कि कोई दूसरा एप्लीकेंट हो, वो सेम नाम से आपके दूसरी कंपनी को रजिस्टर्ड करा सकता है। तो उस केस में रिजर्वेशन ऑफ नेम हम करा सकते हैं। और इसकी जो अवधि है वो होती है 60 दिन की, 60 दिन पहले। नेक्स्ट इसमें जब हम बात करेंगे तब इसमें आएगा कि जो नाम है वो नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम से रिजेंबल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल भी नहीं होना चाहिए, और कोई नाम ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को आहत करता हुआ हो। इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ और भी अधिनियम हैं। जैसे हमारे पास एक अधिनियम है द एम्ब्लेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन एंड इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950। उसके अधीन जो प्रोविज़न्स दिए हुए हैं उनको फॉलो करना अनिवार्य है। और अगर वो नाम जो प्रोहिबिटेड हैं वो हम रखते हैं तो उस केस में हमारे ऊपर कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है। अनडिज़ायरेबल नाम हमको नहीं रखने हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि नाम ऐसे भी नहीं रखने हैं जिससे ये पता लगता हो अथवा ये झलकता हो कि इस कंपनी को गवर्नमेंट का कोई पैट्रोनेज, कोई संरक्षण प्राप्त हो और गवर्नमेंट कहीं पे शामिल हो। ऐसा कई लोग कोशिश करते हैं कि अगर कंपनी इस तरह से रिजेंबल होगी कि उसको गवर्नमेंट का संरक्षण प्राप्त है तो लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा और वो बहुत इजीली इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। वो सभी चीज़ें जो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स है वहाँ सब चीज़ें चेक होती हैं। प्रोविज़न्स की वैधता को देखते हुए ही सभी चीज़ों को मान्यता दी जाती है। तो ये जो नेम क्लॉज है इसमें हमको मेनली ध्यान रखना है कि हमारी कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड शब्द लगना है या ओपीसी लगना है, वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ कंपनी के ऊपर। और फॉर्म नंबर INC 1 हमको भरना है प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ में। और किसी भी दूसरी कंपनी से नाम मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। द एम्ब्लेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन एंड इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950 के अधीन जो प्रोविज़न दिए गए हैं उनके अनुसार ही कार्य करना है। जो शब्द उनमें प्रोहिबिटेड हैं उन शब्दों का यूज़ नहीं करना है। अनडिज़ायरेबल नेम नहीं रखने हैं और कोई भी नाम ऐसा नहीं रखना है जिससे कि ये शो होता हो कि इस कंपनी को गवर्नमेंट का संरक्षण प्राप्त है।